ही मार्मिक विषय है। आठवां विभूतिपाद का आठवां सूत्र, ततस्त द्विपाकानु गुणाना मेवाभिव्यक्तिर्वासनानाम। यानी कि इस सूत्र के शाब्दिक अर्थों को समझेंगे। ता मतलब तत् मतलब वहाँ पे दिया है, तो इस ततः मतलब यानी कि ततः, तत् मतलब ततः, तत् का जो तात्पर्य है, ततः का जो तात्पर्य है, उन तीन प्रकार के कर्मों से, उन तीन प्रकार के कर्मों से बात कही गई है। यानी कि जो है उन तीन प्रकार के कर्म और शुभ अशुभ और मिश्रित जो कर्म थे, उन कर्मों के बारे में कह रहे हैं। और तद विपाक अनुगुणा नाम, तद विपाक अनुगुणा नाम का जो तात्पर्य है, उन कर्मों के फल के अनुरूप एवं मतलब ही अभिव्यक्ति मतलब अभिव्यक्त होती है, और वासना नाम मतलब वासनाओं, यानी कि वासनाओं मतलब संस्कारों की, वासना का मतलब संस्कार होते हैं, तो वासनाओं की। तो इसका जो तात्पर्य होता है कि पूरे सूत्र के शब्दों के माध्यम से अर्थ को हम लोग समझेंगे, तो इसके सूत्र का तात्पर्य होता है कि शुभ अशुभ और मिश्रित तीन प्रकार के कर्मों से, शुभ अशुभ और मिश्रित तीन प्रकार के कर्मों से मिलने वाले फलों के अनुसार ही, मिलने वाले फलों के अनुसार ही वासनाएं प्रकट, वासनाएं यानी कि संस्कार प्रकट होते हैं। इस सूत्र का तात्पर्य ये है, इस सूत्र का अर्थ ये है कि जो तीन प्रकार के शुभ अशुभ और मिश्रित जो कर्म करते हैं, तीन प्रकार के जो कर्म करते हैं, उनसे जो फल मिलते हैं, और उन फलों के अनुसार ही हमारी जो है संस्कार यानी कि वासनाएं प्रकट होती हैं, उनके अनुसार ही वासनाएं दिखाई देती हैं हमें। इसका तात्पर्य ये है कि शुभ अशुभ कर्मों का फल, देखिए कर्मों का जो फल होता है वह ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार ही हर व्यक्ति को मिलता है। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार ही उसे शुभ कर्म मिलते हैं, अशुभ कर्म मिलते हैं। शुभ और अशुभ दोनों कर्मों के फलों का जो है उसे ईश्वर परिणाम देता है। शुभ कर्मों की अधिकता होने पे, अगर शुभ कर्म बहुत ज़्यादा आप करते हैं तो उसकी अधिकता होती है, तो मनुष्य योनि प्रदान मिलती है। और अगर आपकी अशुभ कर्मों की संख्या ज़्यादा है तो पशु पक्षी कीट पतंग आदि की योनि प्राप्त होती है। इस तरह से जो है इसका तात्पर्य एक तरह से ये समझ लीजिए। अब इसको बहुत ही सरल तरीके से अगर ऐसे समझना चाहते हैं तो कोई भी मनुष्य है, अगर वह 50% तक, आम भाषा में समझिए 50% तक जो है अच्छे कर्म करता है और 50% तक उसके बुरे कर्म होते हैं, तो वह व्यक्ति जो है मनुष्य जन्म पाने के योग्य होता है। अब इनसे, अब जैसे कि मान लीजिए आपके 50% से अधिक पाप हो गए और पुण्य जो है 50% से कम हो गए, तो फिर मनुष्य जन्म नहीं मिलते। ये बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जीवन से जुड़ा हुआ है, और इस जीवन
में जो है कर्मों के आधार पे ही जो है जन्म का निर्धारण होता है, फल का निर्धारण होता है। तो ये जो 50% का रेशियो है, इसको अपने जीवन में बना करके रखिएगा कि 50-50 जो है पाप पुण्य बना रहे। अगर पाप बाय द वे हो जाता है जाने अनजाने में, वैसे तो कोई भी मनुष्य पाप नहीं करना चाहता है, परंतु स्वार्थ के वशीभूत होकर के वह पाप कर देता है। तो जब आप अपने जीवन को चला रहे हैं तो आप जीवन को जी रहे हैं, संसार में सांसारिकता में हैं, तो इस चीज का जरूर ध्यान दें कि जो भी हम कर्म करते हैं उसमें करीब 50% तो पुण्य रहे, इससे कम न हो पाए। इससे ज्यादा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे कम न हो। अगर इससे कम हो जाता है तो मनुष्य जन्म मिलना मुश्किल हो जाता है। फिर आप पाप योनियों में, जिसमें केवल दुख ही भोगना पड़ता है, पशु पक्षी कीट आदि की जो योनियां हैं, उन योनियों में केवल एक तरह से दुख ही भोगना पड़ता है। इस बात को आप लोग ध्यान कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ये हमारे जीवन में काम आने वाली चीजें, ये हमें पता हो गया तो इस पे हम अपने जीवन को चला सकते हैं, इस पे हम अपने जीवन को स्थापित कर सकते हैं। हमें पता नहीं होता है कि हम सुबह से लेकर के शाम तक कितने अच्छे कर्म कर लेते हैं और कितने बुरे कर्म कर लेते हैं। कोई व्यक्ति है नौकरी पेशे में जब काम करता है तो उसे कंपनी वाले या सरकार की तरफ से उसे एक टारगेट दिया जाता है कि आप जो है दिन भर में इतने कार्य करना है, इस तरह से करना है, ऐसे करना है और इतने समय में करना है। वह व्यक्ति जिस तरह से उसको गाइडलाइंस दे दी जाती है कंपनी की तरफ से, सरकार की तरफ से, तो नौकरी में जो नौकरी करने वाले लोग हैं वह लोग भी उस टारगेट को उसी अनुसार पूरा करते हैं जिस अनुसार उनको वह टारगेट दिया जाता है, और बड़े ही अच्छी तरह से उस कार्य को करके कंपनी वाले को, सरकार को वो सौंप देते हैं। परंतु यही कार्य अपने जीवन में नहीं कर पाते, अपने लिए नहीं कर पाते हैं कि हमें जो है अपने लिए भी करना चाहिए कि हमारा भी जो कर्म है, जो कर्म में पुण्यता का जो भाग है वह ज़्यादा बढ़ जाए, इसके बारे में कोई सोचता नहीं है। हर कोई बस चलते जा रहा है, कहाँ जाना है किसी को पता नहीं, कहाँ तक चल के जाना है ये किसी को नहीं पता। एक कहानी बताऊं आप लोगों को। एक गांव था, उस गांव में एक मुखिया था, वही पढ़ा लिखा था, बाकी सब लोग जो है अनपढ़ थे। थोड़ा मोड़ा पढ़ लिया था, वो भी बहुत ज़्यादा जानकार नहीं था। तो जो मुखिया था गांव का, उसको एक बीमारी थी, सन की टाइप की बीमारी थी। और वह मुखिया जो है कभी कभी हंसता था, कभी कभी रोता था, कभी कभी गाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि वो मुखिया के अंदर एक सनक ये बनी कि आप चलते ही चलते, उसके अंदर ये बना भाव कि अब चलते ही हैं बस। तो वो क्या किया कि चलने लगा, सुबह से लेकर शाम तक जो है पूरे गांव के चक्कर ऐसे लगाने लगा। तो जो गांव के लोग थे उसको देख करके उसके साथ साथ वो भी लोग जो है गांव के चक्कर आदि लगाने लगे। कोई किसी से ये नहीं पूछा कि भाई ये मुखिया जी चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं।
और एक व्यक्ति उनके पीछे चला, दूसरा व्यक्ति भी चलने लगा। तीसरा व्यक्ति ये नहीं पूछा कि आखिर ये मुखिया जी और ये जो उनके पीछे जो लोग चल रहे हैं क्यों चल रहे हैं। सब लोग ऐसे ही चलते चले गए और वो मुखिया को भी आनंद आने लगा। उसने कहा कि देखो मैं चल रहा हूं तो ये लोग भी चल रहे हैं, तो इसका मतलब कि मेरा वजूद कुछ है। उसके पागलपन में और रस मिल गया और उसका पागलपन जो है प्रगाढ़ हो गया। अब जितने गांव के लोग थे, कुछ तो 2-4 पुरुष मिले, नौजवान मिले, बूढ़े मिले, इस तरह से जो है लोग मिले और उसका वही गांव घूमता रहा। दिन भर हो गया, शाम हो गया, सारे लोग ऐसे ही घूमते रह गए, चलते चले गए। किसी ने ये बात नहीं पूछी कि आखिर ये क्यों चल रहे हैं। और मैं बताऊं, अब उस गांव में ऐसी नियम बन गया कि वो मुखिया जब आता था तो मुखिया को भी बड़ा मजा आता था गांव के लोगों को इसी में जो है वो फंसा करके सुबह शाम। अब उसने एक व्यवस्था ये बना दिया कि सुबह शाम जो है वो घूमने लगा गांव के चारों तरफ। अब इसकी बात को देख करके गांव के लोग भी चारों तरफ चलने लगे सुबह शाम जो है। अब एक व्यवस्था बन गई सुबह शाम घूमने की, और इस बात को कोई नहीं पूछा कि भाई हम क्यों चल रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, ये क्यों चला जा रहा है, किस तरह से चला जा रहा है। वही हाल हमारा है। हम चल तो रहे हैं, हम जीवन हमारा चल तो रहा है, परंतु किधर चल रहा है, किस तरफ जा रहा है, क्यों जा रहा है, ये हमें नहीं पता है। नहीं पता है ना, इसीलिए तो हम कोई भी कर्म कर लेते हैं, पाप बढ़ता ही चला जाता है। पुण्य की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं कि आखिर हमें पुण्य अच्छे कर्म भी करने चाहिए। बुरे कर्म बढ़ रहे हैं तो बुरे कर्म स्वभाव में आ जाते हैं। बुरे कर्म जो है स्वभाव में इतने हैबिचुअल हो जाते हैं, इतने मतलब एक आदत बन जाती है कि वो लगता ही नहीं कि बुरा कर्म है। कुछ लोग तो बुरा कर्म करते हैं तो उनको लगता ही नहीं कि बुरा कर्म। चले जाइए, जो कभी देखने का अगर आपको मिले तो जो मुर्गा काटते हैं, जो बकरी काटते हैं, देखिए इतने हैबिचुअल हो चुके होते हैं कि बकरी आदि के, मुर्गे आदि के गले काटने में उनको कुछ होता ही नहीं, और ऐसे ही हैबिचुअल काटते हैं जैसे सब्जी काट रहे हैं। तो ऐसे ही हमारी प्रवृत्ति बन चुकी है कि हम बुरे कर्म तो करते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि हम अच्छे कर्म हमारे द्वारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कभी ख्याल ही नहीं आता है कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं कि बुरे कर्म कर रहे हैं। इतनी बेहोशी, मूर्छावस्था में जी रहे हैं, और मूर्छावस्था में जीने के कारण जो है पाप बढ़ जाते हैं, यानी कि अशुभ कर्म बढ़ जाते हैं और शुभ कर्म घट जाते हैं। अब एक बात आती है कि मनुष्य जन्म कब मिलता है। मनुष्य जन्म, मनुष्य के कर्म मनुष्य जन्म में, अब ये देखिए मनुष्य जन्म भी तभी मिलता है जब मनुष्य योनि जो है, देखिए योनियां कई प्रकार की हैं। पशु की योनि अलग है, मनुष्य की योनि अलग है, कीट मकोड़ों की योनि अलग है, मछली आदि की योनि अलग है। तो इस तरह से जो योनियां हैं, हर योनि में, जैसे मनुष्य योनि के कर्म जो है मनुष्य योनि में ही मिलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बारीकी वाली चीज बता रहा हूं कि मनुष्य योनि का जो कर्म है वह मनुष्य योनि में ही मिलता है। और दूसरी चीज, जो पशु पक्षी योनि में जो कर्म आपने किए हैं वो पशु पक्षी योनि में ही उनके कर्म फल को भोगना पड़ता है। जहां से जो जीव जहां से मरा है, जिस योनि में आप, जहां पे आपकी मृत्यु हुई है,
जहाँ पे आपके कर्म फल व्यवस्था के अनुसार आपका अंत हुआ है, फिर वहीं से कर्म प्रारंभ होता है, उसी योनि में होता है। और जिस योनि को छोड़ करके आपकी मृत्यु होती है, उसी योनि के पिछले जन्मों के जो वासनाएं हैं, जो संस्कार हैं, जब अगला जन्म उस योनि में मिलता है तो वह सारे के सारे पिछले जो संस्कार होते हैं वो सारे के सारे उभरते हैं। जैसे कि आप और हम मनुष्य योनि में जन्म लिए हैं, अभी जो मनुष्य योनि में जन्म लिए हैं, तो आप हो सकता है कि जो पूर्व जन्म के आपकी योनि रही हो उसके संस्कार अभी मिल रहे हैं आपको भोगने के लिए। अभी जो मिल रहे हैं, जो भी आप भोग रहे हैं, वो पूर्व जन्म के जो आपके शरीर, मनुष्य शरीर ने जहाँ तक भोगा था उसके बाद भोग रहे हैं, उसके आगे भोग रहे हैं, या उसके भोगे हुए कर्म फलों को आप भोग रहे हैं ईश्वर के द्वारा। उस योनि में ही वही कर्म फल मिलते हैं। अगर आप बकरी के योनि में थे तो बकरी ने जो कर्म किए थे, बकरी ने जो कर्म आदि करके अपना जीवन चलाया था और वहाँ से उसका अंत हो गया था, तो फिर उसकी शुरुआत वहीं से होती है। मनुष्य योनि में मान लीजिए कि आप आज यहाँ पे आपकी मृत्यु हो जाती है, आप शरीर छोड़ करके चले जाते हैं दूसरे योनि में। अगर आपका पुण्य रहेगा 50% और 50% का, तब तो मनुष्य योनि में दोबारा लौट के चले आएंगे। और जब अगर आप 50% नहीं पूरा है, 50% से अगर पुण्य का थोड़ा सा भी रेशियो कम होता है, तो तुरंत आपकी योनि चेंज हो जाती है। और चेंज होने के बाद जो है, तुरंत आप जिस योनि में ईश्वर भेजता है, जिसके लायक होते हैं, उस योनि में आप जा करके उसी योनि के अनुसार आप कर्म करते हैं जो पूर्व जन्म में जहाँ से छोड़ करके आए थे। कुछ नया नहीं होता है, वहीं से शुरुआत होती है। यानी कि जिस योनि में जो कर्म फल आपने भोगे थे उसी की अभिव्यक्ति होती है, कुछ दूसरा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। देखिए, ये भी ध्यान रखिए कि कुछ लोगों को ऐसा भ्रम है कि मनुष्य योनि में हम जी रहे हैं, यानी कि मनुष्य योनि में जी रहे हैं और पशु योनि में जाएंगे तो इसके कर्म फल जो है पशु योनि में भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। यानी कि जिस योनि में जीवात्मा जन्म लेता है, उस योनि में भोगे कर्म फलों की वासनाएं अभिव्यक्त होती हैं, ध्यान रखिएगा। और उस योनि में भिन्न योनियों की वासनाएं जो हैं दब जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप मनुष्य योनि में हैं और आपने गाय की योनि में जन्म लिया, तो मनुष्य योनि की वासनाएं जो है गाय की योनि में दब जाती है। यानी कि अगर आप मनुष्य जन्म, अभी आप मान लीजिए कि सोहन नाम से भी मनुष्य योनि में जन्म लिए हैं और जा करके सुरभि नामक गाय आप पैदा हो गए, तो सुरभि जो मोहन नामक मनुष्य है, उसके जो कर्म हैं और उसकी जो वासनाएं हैं कभी सुरभि नामक गाय के अंदर नहीं जाएंगे। यानी कि मनुष्य की जो वासनाएं हैं और कर्म फल है वो बस दब जाते हैं, और सुरभि जो गाय है वो पूर्व जन्म में जो वासनाएं छोड़ करके गई थी गाय उन योनि में, उस योनि का जो कर्म और संस्कार उसका प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। लोग ये कहते हैं ना कि हर योनि में 84 लाख योनियां हैं, और 84 लाख योनियों में आप और हम अपना अपना कर्म और कर्म फल छूटा हुआ है। प्रारब्ध यानी कि जो संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण, ये 3 क्रम हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। तो ये तीनों कर्मों में जो है व्यक्ति लिप्त रहता है। मनुष्य जो है ये सोचता है कि मैं तो बस मेरा यही जन्म है, नहीं, और इसीलिए बार बार मनुष्य संसार में फंसता है, इसीलिए बार बार जन्म लेता है, दुख भोग रहा है, क्योंकि उसके एक योनि का कर्म फल नहीं है, 84 लाख योनियों का कर्म फल है, उसके साथ है। तो व्यक्ति कहता है ना कि महर्षि पतंजलि इसीलिए तो कहते हैं कि मनुष्य योनि के जो कर्म फल हैं, कर्मों के जो फल हैं, उनको दग्ध बीज किया जा सकता है। जो संस्कार हैं उनको दग्ध बीज करके और
तब मुक्त हुआ जा सकता है। महर्षि पतंजलि ये कहते हैं, इन जो कर्मों के फल हैं, कर्मों की वासनाएं हैं, इनको दग्ध बीज किया जा सकता है और मुक्त हुआ जा सकता है। ऐसे नहीं आप ये सोचिए आप कि जो है मैं ऐसे ही मुक्त हो जाऊं, मेरा जन्म नहीं होगा, मैं बस ये जो मनुष्य योनि है, मनुष्य योनि का जो मैं अपना कर्म कर रहा हूं, जो चरवाक दर्शन है, तो चरवाक के अनुसार आप जीवन जी करके मर रहे हैं, तो आप जो पशु योनियां हैं, पशु योनियों की तरह ही अपने जीवन को जी करके जा रहे हैं। आप मनुष्य योनि बड़े दुर्लभ होती है इसलिए कि मात्र केवल इसी में चेतना होती है, इसी में इंद्रियां होती हैं। मनुष्यों के अलावा इंद्रियों की जो समझदारी होती है, इंद्रियों का जो ज्ञान होता है, जो उसके अंदर चित्त होता है, और जो चित्त मनुष्य योनि में मिलता है, वह चित्त जो है किसी योनि में नहीं मिलता है। और मनुष्य योनि में जो चित्त मिलता है, वही चित्त जो है अपवर्ग की प्राप्ति भी करवाता है। बाकी जितनी भी योनियां हैं उसमें वैसा चित्त नहीं होता है जो मोक्ष की प्राप्ति करवाए, अपवर्ग की प्राप्ति करवाए। अब मनुष्य योनि में एक और चित्त है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, यानी कि एक तो चित्त ऐसा है जो भोग की तरफ लेकर के जाता है, और एक चित्त ऐसा है जो अपवर्ग की तरफ लेकर जाता है। ये जीवात्मा के हाथ में है कि उसको किस तरफ लेके जाना चाहता है, भोग की तरफ लेके जाना चाहता है या अपवर्ग की तरफ लेके जाना चाहता है, ये उसके ऊपर डिपेंड है। बहुत विरले लोग होते हैं जो लोग जो है अपवर्ग की तरफ लेकर के जाते हैं, और जो भोग है, भोग की तरफ तो घने लोग हैं, इसकी संख्या अनगिनत है, गिना नहीं जा सकता है। तो वो जो संस्कार करता है, तो उस संस्कार के कर्म फल, वही महर्षि पतंजलि इसमें बार बार ये कह रहे हैं कि जो है शुभ अशुभ और मिश्रित, ये जो 3 कर्म हैं, इन 3 कर्मों से मिलने वाले फलों के अनुसार ही संस्कार प्रकट होते हैं, वासनाएं प्रकट होती हैं। यानी कि किसमें प्रकट होती हैं? जन्मों में, यानी कि केवल मनुष्य जन्म में नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग आदि जो जितनी भी योनियां हैं, जिस जिस योनि में जन्म लेते हैं, जिस जिस योनि को छोड़ करके आप चले गए होते हैं, उन्हीं कर्मों में, उन्हीं योनियों में जो है आपका जन्म मिलता है, उसी उन्हीं योनियों में जो है आप जन्म लेते हैं। कर्मों का जो सिद्धांत है, कर्मों का जो रहस्य है, बड़ा ही अद्भुत है। इसीलिए जीवन में बड़े ही सतर्कता पूर्वक कर्म करना चाहिए। आप ये कहते हैं, मनुष्य ये कहता है कि हम तो कुछ करते ही नहीं, परंतु करता है। ऋषियों ने कर्म 3 चीजों से बताया कि कर्म 3 शरीर के 3 भागों से होता है, मन से, वाणी से और शरीर से। कर्म 3 से होता है, ध्यान रखिएगा, मन से, वाणी से और शरीर से। ये 3 ऐसे इंद्रियां हैं जिनके माध्यम से जो है कर्म होता है। कर्म इन्हीं से होता है। और कुछ लोग तो केवल कर्म को जो है शरीर से जो होता है बस उसी को कर्म मानते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक वाणी से किसी को दिन भर गाली देते रहते हैं, दिन भर उल्टा सीधा उसके बारे में बोला करते हैं, सामने देखते हैं तो अच्छी बातें कहते हैं, पीठ पीछे बुराई करते रहते हैं, जलते रहते हैं, ईर्ष्या द्वेष में बहुत अनाप शनाप बातें बोल देते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि मैंने तो कोई कर्म ही नहीं किया, मैंने तो पता नहीं, मैंने तो फला आदमी को मैंने कुछ किया ही नहीं था, पर पता नहीं भगवान ने हमारे साथ क्यों अन्याय कर रहा है, हमें दुखित कर रहा है। लोग, और मन से तो और खतरनाक है, शरीर से तो थोड़ा कम होता है। शरीर से अगर कोई कर्म किसी के प्रति करता है, शरीर से किसी का नुकसान करता है, तो उतना
कष्टदायक, उतना बुरा फल नहीं मिलता है। परंतु वाणी से और मन से जो कर्म होता है, ये इसके जो परिणाम होते हैं बड़े ही खतरनाक होते हैं। परंतु व्यक्ति इन दो से, मन से और वाणी से जो कर्म होते हैं, इन पे मनुष्य ध्यान ही नहीं देता है। कहता है कि ये तो चलो, ये तो होता रहता है। इसके बारे में जो हम हैं और आप हैं कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। केवल शरीर से जो कर्म होता है उसको ही मानते हैं कि बस मैंने तो नहीं किया है। और मनुष्य इसमें बड़ा चालाक है, इतना चालाक है कि शरीर से नहीं करता है परंतु मन से कर देता है और करवा देता है। किसी के साथ बुरा कर देता है, किसी के साथ बुरा करवा देता है। अपने नहीं करता है तो पैसे देके करवा देता है। अपने नहीं करता है तो किसी को उकसा करके फला व्यक्ति को कह देता है कि फला ने तुमको गाली दे दिया। अब वह व्यक्ति वो बिना सोचे समझे उसको जाकर के उसका नुकसान करने लगता है। और उससे खतरनाक मन का होता है कर्म। मन के द्वारा जो कर्म होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। और इस पे लोग जो है कभी ध्यान नहीं देते। अपने आप को तो धोखा देते ही हैं, जो सामने वाला व्यक्ति है उसको भी खड़े खड़े ठग लेते हैं। खड़े खड़े मतलब क्या कहा जाए उसके बारे में, आपके बारे में ऐसी ऐसी विचारधारा रखते हैं, मगर चेहरे पे ऐसे भाव प्रकट करते हैं कि आप पकड़ नहीं पाओगे, पहचान नहीं पाओगे कि इस व्यक्ति के अंदर क्या है। मुंह में राम बगल में छुरी। स्वामी राम सुखदास जी इस कोटेशन को बहुत बार जो है कहा करते थे कि मुंह में राम बगल में छुरी। हमारी यही स्थिति। बगल में छुरी मतलब मन में छुरी है। मन में किसी के प्रति अगर आप बुरा भाव रखते हैं, ईर्ष्या का भाव रखते हैं, जलन का भाव रखते हैं, क्रोध का भाव रखते हैं, अन्याय का भाव रखते हैं, पाप का भाव रखते हैं, तो फिर समझिए आप बहुत बड़े अधर्मी हो, अतताई हो, पापी हो। इस तरह से नहीं रखना चाहिए। मन से, अगर जो मन से नहीं किसी के प्रति अन्याय करता है या गलत सोचता है या गलत पाप कर्म करने की चेष्टा नहीं करता है, वही व्यक्ति जो है, वही व्यक्ति वास्तविक कर्म कर रहा है। शरीर से तो, शरीर वाला जो कर्म होता है ना, शरीर वाला कर्म तो जो एकदम सठ बुद्धि होते हैं, जिनके पास कोई सोचने की क्षमता नहीं होती। परंतु जिनके पास तीनों चीज होता है, मन भी होता है, वाणी भी होता है और शरीर भी होता है, ये लोग बड़े खतरनाक होते हैं। परंतु जो केवल शरीर से कर्म करता है उतना खतरनाक नहीं होता है। बस उसका तो बस एक ही चलता है कि कोई चल रहा है और उसको बस उठा करके एक पत्थर मार दिया, बस वो उतना ही कर सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं करता। परंतु जो मन में और शरीर वाणी में जो वाला जो व्यक्ति होता है, जो कर्म करता है, वह अपने लिए भी बहुत दुखदाई होता है और दूसरे के लिए बड़ा कष्टदायी होता है। क्योंकि उसका पता नहीं होता है कि वो दूसरे के लिए क्या कर जाएगा, उसके मन में कौन से विचार आ जाएंगे और दूसरे के प्रति क्या कर लेगा। ये बड़े ही खतरनाक होते हैं लोग, इस तरह के लोग। तो आप भी अगर इस तरह के भाव हैं तो इन भावों को आप लोग भी अपने अंदर से नष्ट करने का प्रयास करिए, हटाने का प्रयास करिए। और ये सोचिए, ये भी ध्यान रखिए कि बिना हटाए हुए इस तरह के विचार आपके अंदर से नहीं हटेंगे। आप ये सोचते हैं कि ऐसे ही चलता रहेगा और एक दिन ठीक हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होता है, नहीं ठीक होता है। हर चीज को ठीक किया जाता है, बिना ठीक किए हुए कोई भी चीज ठीक नहीं होती है। कुछ लोगों का ऐसा ही मत है कि जीवन चलता रहेगा, एक दिन हम अपने आप सुधर जाएंगे। अरे कैसे सुधर जाओगे? कोई जन्म घोटी थोड़ी है, अमृत का प्याला थोड़ी है कि पिला दिया जाए कि तुरंत सीधा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं।
लोहे को भी सीधा होने के लिए पीटना पड़ता है। लोहे को भी सीधा होने के लिए तप करके लुहार के द्वारा खूब पिटाई होती है उसकी, तब जाकर के लोहा सीधा होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही हमें भी अपने मन के द्वारा जो होने वाले कर्म होते हैं और मन के द्वारा जो विचार उत्पन्न होते हैं, उन विचारों को बार बार रोक करके, बार बार स्थिर करके, बार बार सोच करके, बार बार तौल करके बोलना चाहिए, समझना चाहिए और विचार करना चाहिए। आप किसी के प्रति देख भी रहे हो और उसके अंदर देख करके बिना सोचे समझे गलत भावनाएं आ जाती है कि ये तो बहुत व्यक्ति है, ये तो ऐसा व्यक्ति है, ये मर क्यों नहीं जाता है, इसका विनाश क्यों नहीं हो जाता है, इसके कीड़े क्यों नहीं पड़ जाते इसके शरीर। ऐसे ऐसे विचार आते हैं, गंदे विचार आते हैं। तो मन के द्वारा जो विचार हो रहे हैं, जो शरीर के और जो वाणी के द्वारा आप बोल देते हैं। देखिए, आदमी जो है ना, जब वाणी मन के द्वारा कर्म करता है ना, बहुत ज्यादा जब मन के द्वारा कर्म कर लेता है तो ना, तो वह आपके सामने नहीं तो खुद के सामने नहीं तो दूसरे के सामने उसको वाणी के द्वारा निकाल ही देता है। यानी कि वह मन के द्वारा बहुत उबला था, इतना उबल चुका था कि अब उसे रह नहीं गया, इसलिए जो है वाणी के द्वारा वह किसी के सामने कुछ भी बोल देता है, किसी को भी गाली दे देता है। यानी कि बहुत दिनों से वो तप रहा था, आज से नहीं, वो उसके अंदर वो था कि वह कुछ बोल दे। वो बहुत दिनों से ऐसा, बहुत सालों से शायद आग लेकर के कुंड बना रहा था, आग का गोला बना रहा था और उसको एक ही दिन विस्फोट कर दिया। तो मन में जो है, मन को भी कंट्रोल करके रखिए कि इस तरह के भाव, विचार और इस तरह के कर्म न करने के लिए उद्यत हो। इस तरह का करता है तो वाणी से प्रकट होता है, वाणी से। और उसके बाद एक तो देखिए, नीरा जो शरीर से कर्म करता है, बिना सोचे समझे शरीर से कर्म कर देता है, वह थोड़ा उसका प्रभाव कम होता है। परंतु ये जो वाणी और मन वाला जो होते हैं ना लोग, बड़े खतरनाक होते हैं। कब आपके साथ क्या कर दे, कब पलटी मार जाए, कोई ठिकाना नहीं होता। तो इस तरह के जो कर्म करने वाले लोग हैं, उन कर्म करने वाले लोगों से सतर्क रहना चाहिए और अपने आप से भी सतर्क रहना चाहिए कि जो हमारे मन में चल रहा है और जो वाणी बोल देती है, इसको भी कंट्रोल करें, इसको भी नियंत्रित करें। अगर आप ऐसे नियंत्रित नहीं करते हैं, नहीं उसको रोक पाते हैं, तो फिर समझिए आप उसी गांव के जो मतिभ्रम जो मुखिया था, जो अभी जिसका मैंने दृष्टांत सिखाया, बताया आपको, उसी धारा में आप भी बह रहे हो और पूरे गांव के लोगों को लेकर के बहाओगे, पूरी दुनिया को बहाओगे उसी धारा में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सही दिशा में चलो और उसके बाद दुनिया को पूरे सही दिशा में लेके चलो। पता चले कि लोगों को पता ही नहीं कि कहाँ जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको भी पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं सुन रहा हूँ, क्या मैं विचार कर रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप लोग इसको कभी नोट कर लिया करिए। मैं यहां तक बताता हूं कि अगर आप अपने विचारों को नहीं समझ पाते हैं, आप अपने विचारों को जो है नहीं देख पाते हैं, नहीं सुन पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो उनको एक बार नोट करिए। आजकल तो ऐसी व्यवस्था आ गई है कि लगभग सभी के मोबाइल में जो है ऑडियो रिकॉर्डर है, वॉइस रिकॉर्डर है। तो वो दिन भर की एक्टिविटी को एक दिन छोड़ दें रिकॉर्डिंग करने के लिए, और ये ध्यान ही न दें कि मैंने रिकॉर्डर ऑन करके रखा हुआ है। मोबाइल 24 घंटा आप लोगों के साथ ही है, कहीं जाता नहीं है, इसलिए जो है वो आपके साथ ही रहता है। और अपने पूरे दिन की एक्टिविटी को नोट करिए, देखिए आप कि मैं दिन भर में किसके साथ क्या बोलता हूँ, किसके साथ क्या व्यवहार करता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा इसके बारे में, आपको जानकारी हो जाएगी इसकी कि मैं कितना बुरा हूँ।
और वहां पे तब आप अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे, वहां पे तब अपने आप को नियंत्रित कर पाएंगे, अन्यथा नहीं नियंत्रित कर पाएंगे। बिना रोके नदी की धारा है, अगर बह रही है, बिना बांध बनाए पानी नहीं रुकता। उसका तो स्वभाव है बहना, इसलिए बांध बनाना पड़ता है। बिना बांध बनाए कोई भी नदी की धारा आज तक नहीं रुकी। वो तो बहेगी, बहना उसका स्वभाव है, परंतु उसको कंट्रोल करना भी मनुष्य के हाथ में है। मनुष्य चाहे तो समुद्र की धाराओं को भी नियंत्रित कर सकता है, स्वयं के विचार को, स्वयं के भाव को भी नियंत्रित कर सकता है, बदल सकता है। इसलिए शुभ, अशुभ और मिश्रित में शुभ कर्म करने का प्रयास करिए, ज्यादा से ज्यादा शुभ कर्म करने का प्रयास करिए। क्यों? क्योंकि अशुभ कर्म और मिश्रित कर्म तो होते ही हैं, इनका स्वभाव है नदी की धारा की तरह बहना। अब उसमें बांध बना दीजिए, आप बांध बना करके उनको कंट्रोल कर लीजिए, और जब कंट्रोल कर लेंगे तो 50-50% जब आ जाएगा तो आपके अंदर अच्छे माँ बाप के यहाँ जन्म होगा, आपका अच्छे माँ बाप के घरों में आपका जन्म होगा, तो आप अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे सत्शास्त्र को पढ़ लेंगे, अच्छे गुरुजन मिल जाएंगे, आपको अच्छे संस्कार हो जाएंगे। तो इस तरह से आप आगे बढ़ जाएंगे, चेतना का आपके विकास हो जाएगा। चेतना का विकास होगा तो हो सकता है कि आप मोक्ष को भी प्राप्त कर लो। तो इस तरह से जो है आप लोग इस कर्म व्यवस्था को समझें और इसको जीवन में अप्लाई करने का प्रयास करें। सुन करके छोड़ने की बात नहीं है, जब तक छोटे छोटे स्तर में जितना हो सकता है, जितना बन सकता है, उतना प्रयास करिए कि आपके जीवन में वो चीज आ जाए, क्रिया रूप में हो जाए। ठीक है ना? तो ये फिर इस विषय को फिर यहीं पे पूरा करते हैं।